आज हम पढ़ेंगे सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन जो थी वो कंप्लीट हो गई और अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या था, जाइगोट था। फिर हम ये कहते हैं कि जो जाइगोट है उसके अंदर, फिर हम यहाँ पे साथ साथ मेंशन भी कर लेते हैं कि जो हमारे पास जाइगोट है, ठीक है जी, क्या है, दैट इज जाइगोट। जाइगोट किसे कहते हैं? अ फर्टाइल एग इज नोन एज अ जाइगोट। तो जाइगोट जो है जब उसकी उसमें कई एक बार माइटोटिक डिवीजन हो जाएगी, ठीक है जी, क्या हो जाएगी, माइटोटिक मीन्स उसमें माइटोसिस जब हो जाएगी, दैट इज माइटोटिक डिवीजन। ठीक है जी, जब उसमें मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये डिवेलप हो जाता है किस चीज में, इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है जी, किस में, ये हमारे पास एम्ब्रियो में डिवेलप हो जाता है। ठीक है जी। जाइगोट क्या है हमारे पास, फर्टाइल एग है। एम्ब्रियो क्या है, अ मैच्योर एग इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ठीक है जी। और जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं कि एम्ब्रियो कहाँ पे मौजूद होती है जी, एम्ब्रियो मौजूद होती है एम्ब्रियो सैक में। ठीक है जी, एम्ब्रियो सैक में हमारे पास जो एम्ब्रियो है वो मौजूद है। ठीक है जी। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास जो है एंडोस्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब जब इस एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है तो प्लांट्स में हमारे पास इस एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के बाद क्या होती है, दैट इज सीड फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो सीड फॉर्मेशन में हमारे पास क्या होगा, सीड फॉर्मेशन में जो हमारे पास ओव्यूल था, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या था, ओव्यूल। ओव्यूल आप जानते हैं किस चीज को कहते हैं, एग को कहते हैं। वो ओव्यूल क्या करता है, वो बना लेता है अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कोट बना लेता है। ठीक है जी, क्या बना लेता है, दैट इज प्रोटेक्टिव कोट। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज प्रोटेक्टिव कोट। और वो प्रोटेक्टिव कोट जो है वो किसके अराउंड बनता है, वो बनता है एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म के अराउंड बनता है। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं प्रोटेक्टिव कोट अराउंड किस चीज के जी, बनता है दैट इज एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो के। ठीक है जी, दैट इज एम्ब्रियो। ठीक है। और उसके अलावा जो है ये बनता है किस चीज में, एंडोस्पर्म में। और आपको पता है कि एंडोस्पर्म जो है वो क्या करता है, वो नरिशमेंट या खुराक जो है वो प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है जी, इसके बाद अब ये है कि इस कोट को, ये प्रोटेक्टिव कोट जो हमारे पास बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीड कोट या टेस्टा। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या कहते हैं हम इसे, इसे हम कहते हैं सीड कोट। ठीक है जी। और टेस्टा, ठीक है जी, टी ई एस, ठीक है जी, टी ई एस टी ए, टेस्टा हम इसे कहते हैं, ये इसका नाम है, दैट इज सीड कोट और टेस्टा। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं और समझते हैं किस चीज के बारे में, कि सीड में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है जी। अब देख सकते हैं ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई जो कि पहले से ही लेबल्ड है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपको ये ब्राउन कलर का ये जो कोट नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये जी हमारे पास सीड कोट कहलाता है। ठीक है जी, क्या कहलाता है, सीड कोट कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज की, एम्ब्रियो की। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो है, चूंकि ये हिस्सा है किस चीज का, इस सीड का, तो इस एम्ब्रियो में हमारे पास कौन कौन सी चीजें जो हैं वो मौजूद हैं। या अगर हम बात करें कि सीड के इनर पार्ट में हमारे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, तो हम ये कहते हैं कि सीड के इनर पार्ट में हमारे पास मौजूद है एम्ब्रियो। ठीक है जी। इसके अलावा जो है हमारे पास इसमें मौजूद होता है रेडिसल। ठीक है जी, ये है हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रेडिसल। ठीक है जी। इसके अलावा और हमारे पास क्या मौजूद है, प्लोम्यूल मौजूद होता है हमारे पास। ठीक है जी, दैट इज प्लोम्यूल। ठीक है, दैट इज प्लोम्यूल। प्लोम्यूल हमारे पास जो है ये भी मौजूद है, जैसे कि इसकी एक टाइप है दैट इज हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल हमारे पास प्लोम्यूल होते हैं। ठीक है जी। और प्लोम्यूल जो है इसके साथ हमारे पास थिन होंगे या थिक स्पेशल लीव्स होंगे। ठीक है जी, दैट इज थिन और थिक। ठीक है जी, या वो पतले होंगे या वो मोटे होंगे, जो हमारे पास स्पेशल लीव्स होंगे। ठीक है, दैट इज स्पेशल लीव्स। तो इन चीजों को या इन स्पेशल लीव्स को हम क्या कहते हैं, इन स्पेशल लीव्स को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ कोटिलिडन्स। क्या कहते हैं इन्हें, हम इन्हें कहते हैं कोटिलिडन्स कहते हैं। ठीक है जी, सी ओ टी एल वाई
COTYLEDONS, कोटिलिडन्स हम इन्हें कहते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे के स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये सब के सब जो हैं, ये वाले साथ में ये रेडिसल्स, तो ये सब हमारे पास मौजूद हैं किस चीज में, इनर पार्ट ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द सीड। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, इनर पार्ट है सीड का। अब यही स्ट्रक्चर अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें नजर आ सकती है कि एम्ब्रियो जो है ये भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी। और एम्ब्रियो में फिर हमारे पास, हम एम्ब्रियो को अगर फर्दर डिवाइड करें तो उसमें हमारे पास क्या है, जिसको हम इनर पार्ट भी कहते हैं किस चीज का, सीड का, उसमें हाइपोकोटाइल है जो कि हमारे पास ये रीजन आ जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है रेडिसल, चूंकि हमारे पास क्या बनाता है, रेडिसल हमारे पास रूट बनाते हैं, तो ये इसकी बेस पे पाया जाता है। हाइपोकोटाइल हमारे पास स्टेम बनाता है, और ये जो हमें ये एरिया हो गया ये वाला, ठीक है जी, ये प्लस ये सारा एरिया जो है ये हमारे पास क्या है, दैट इज कोटिलिडन्स, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, स्टोर फूड होते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास मौजूद हैं, ये स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास रेडिसल है या प्लूम्यूल है, या इसको हम इनर पार्ट ऑफ द सीड भी कहते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि ये एम्ब्रियो का हिस्सा भी है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं दैट इज फ्रूट फॉर्मेशन, साथ में हमारे पास एक डायग्राम भी आ गई है। ठीक है जी। अब फ्रूट फॉर्मेशन जो है, हम फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में ये कहते हैं कि जो फ्रूट फॉर्मेशन है ये बेसिकली जो हमारे पास ओवरी होती है वो इनलार्ज हो जाती है। ठीक है जी। ओवरी जो है हमारे पास वो क्या हो जाती है, वो इनलार्ज हो जाती है। ठीक है जी। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो ओवरी थी, ठीक है जी, ये क्या हो गई है, ये इनलार्ज हो जाती है। ठीक है जी। तो जब ये इनलार्ज हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या बनाएगी, ये हमारे पास फ्रूट बनाएगी। ठीक है जी। क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी, और इसी फ्रूट में हमारे पास मौजूद होते हैं सीड्स। ठीक है जी। क्या मौजूद होते हैं, सीड्स मौजूद होते हैं। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें तो फ्रूट फॉर्मेशन में हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास स्टिग्मा है और इसके अलावा स्टाइल जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, ये पोर्शन दैट इज स्टिग्मा, और ये जो पोर्शन है हमारे पास दैट इज स्टाइल, और ये हमारे पास फीमेल पार्ट का हिस्सा है। ठीक है जी। इसके बाद जो है हमारे पास स्टेमन जो है वो क्या हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। स्टेमन आपको पता है दैट इज स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये हमारे पास आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि स्टेमन क्या है, वो इस फ्लावर से रिमूव हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है जी, उसके बाद ये है कि कुछ केसेस में ऐसा है कि सेपल्स जो हैं वो इनके साथ अटैच रहते हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर के लीफ नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये है या ये वाला पोर्शन है, या अगर आप इस फ्रूट के पास देखें तो ये जो इसके पास ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेपल्स हैं। ठीक है जी। ये सेपल्स हैं, ये हमारे पास क्या है, दीज आर स्टेमन्स, जो कि हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किस चीज का, फ्लावर का। तो ये स्टेमन्स हैं, और ये आपको पता है दैट इज स्टिग्मा है हमारे पास, इसको भी हम लेबल कर लेते हैं, स्टिग्मा है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, दैट इज स्टाइल, ये हमारे पास स्टाइल है। ठीक है जी। तो अब जब ये रिमूव हो जाते हैं और सेपल जो है वो अटैच रहता है, तो अब एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म इस डिवेलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको खुराक देता है, उसको नशोनुमा करता है। ठीक है जी। और उसके अलावा इसमें एनर्जी भी स्टोर होती है। आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास फ्रूट बनता है तो उसके साथ ये सेपल मोस्टली क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जिनको हम रिमूव कर देते हैं। तो फिर अगेन अगर हम देखें उसी सीड जो इस फ्रूट के अंदर जो आपने देखा भी होगा मोस्टली कि हमारे पास सीड्स मौजूद होते हैं, और ये सीड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें अगेन हमारे पास क्या है, एंडोस्पर्म्स हैं, कोटिलिडन्स हैं, एम्ब्रियो है, और सीड कोड जो है ये मौजूद होते हैं, विच आर द पार्ट ऑफ द सीड। तो ये हमारे पास क्या थी, फ्रूट फॉर्मेशन। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि जब फ्रूट की फॉर्मेशन होगी तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है सेपल वो अटैच रह जाते हैं, और इस ओवरी की इलोंगेशन हो जाती है। ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास फ्रूट फॉर्मेशन। तो आज हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में, सीड, और उसके अलावा फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में।